रणवीर इलाहाबादिया बच्चा होगा, ये अपने माँ बाप के कमरे में घुसा होगा, वहाँ उसने घोड़ा घोड़ी का खेल देखा होगा। नहीं है भाई रणवीर इलाहाबादिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट क्योंकि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। दोस्तों अभी रणवीर इलाहाबादिया काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, जहाँ उन्होंने समय रैना के शो में बहुत ही गलत चीजें बोल दी है। लोग रणवीर से इसलिए गुस्से हैं क्योंकि एक तरफ वो धार्मिक चीजों पर बात करते हैं पॉडकास्ट में, और उनके पॉडकास्ट में कई बड़े बड़े संत भी आते हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बात निकालना लोगों को हजम नहीं हो रहा, तो उन्हें हर जगह से गालियां मिल रही है। साथ ही समय रैना को भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो ये चीज पर मैक्सटन कुछ ये है। या बच्चा होगा, ये अपने माँ बाप के कमरे में घुसा होगा, वहाँ उसने घोड़ा घोड़ी का खेल देखा होगा। फिर इसने सोचा होगा मेरा बाप सुसु वाले यंत्र से हगने वाले यंत्र में क्या छेड़छाड़ कर रहा है। तब से रणवीर इलाहाबादिया का दिमाग पूरी तरीके से बौखला गया, और जो आप रणवीर इलाहाबादिया आज देखते हो ये उसी का परिणाम है। भाई डार्क कॉमेडी के नाम पे क्या चल रहा है समय रहने के शो में? समय रहने से ज्यादा फनी होने के चक्कर में लोग हद से ज्यादा वल्गर बन जा रहे हैं, हद से ज्यादा क्रिंज बन जा रहे हैं। पहले अर्पित वाला दारू पी के आया, क्रिंज जोक फैलाया, उसके बाद सारा इल्जाम दारू पर डाल दिया कि मेरे को चढ़ गई थी। जो डिसाइड अर्पित वाला इज अ ग्रेट कॉमेडियन जब तक वो कुर्सी पे बैठा हो अपने घर के। तो रिसेंट वाले एपिसोड में एक से बढ़ के एक पैनलिस्ट थे। सबसे पहले तो वही गंजेड़ी आईआईटी बाबा का इंस्पिरेशन रणवीर इलाहाबादिया, जो इतना पॉजिटिव है, एक पल के लिए ध्रुव राठी की फट गई थी कहीं भाई ये बेडरूम में ले जाके कांड वांड ना कर दे उसके साथ। बहुत ज्यादा सेक्सी है। दूसरी हमारी प्यारी सी क्यूट अपूर्वा, जो उन सभी लड़कियों की फेवरेट है जिनका बॉडी काउंट उनके आईक्यू से। Called my mom and told her कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। फिर हमारे इस पैनल के सबसे सेंसिबल बंदे आशीष चंचलानी, जिनको पूरे एपिसोड में अगर आप देखोगे तो आपको यही लगेगा भाई बेचारे फंस चुके हैं दोस्ती यारी में। अगर किसी को रणवीर इलाहाबादिया के जोक पे हंसी नहीं आ रही थी, जो मजबूरी में हंस रहा था, वो थे भाई आशीष चंचलानी। ओवरऑल ये पैनल इतना वल्गर था, एक पल के लिए मोदी जी ने भी सोचा होगा भाई ये किसको बुला लिया अवार्ड देने। खैर वैसे भी मोदी जी का अवार्ड कितना कोई सेंस बनाता नहीं है। साथ ही समय रैना के दोस्त लक्ष्य चौधरी का भी रिएक्शन आया है, जो ये चीज को इतना बुरा नहीं मानते हैं, जस्ट नॉर्मल चीज है ये। तो लक्ष्य चौधरी ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कुछ ये कहा इंस्टाग्राम पर। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर को मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर इलाहाबादिया को बोलना तेरे माँ बाप पे कोई जोक मारता, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट, बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वो यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले भाई। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं यार भाई जिंदगी में। ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया, अब आगे बढ़ो, एक आध बार कमेंट सेक्शन है तो वहां बोल देते रहे, नहीं FIR करेंगे भाई इनके ऊपर। भाई ऐसे माँ बाप के बारे में भाई तो एक सी बात मत किया करो भाई, बहुत गलत बात है। ऐसा शो चलना नहीं चाहिए भाई जहाँ पे ये सब माँ बाप के बारे में सेक्स उक्स की बातें होती है भाई। वो माँ तो माँ होती है भाई, रिस्पेक्ट फॉर मॉम। क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है? एंड एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी बी प्राक भी इस चीज पर गुस्सा है, जो कह रहे हैं कि वो रणवीर इलाहाबादिया के शो पर आने वाले थे, पर रणवीर की ऐसी सोच है कि वो नहीं आएंगे। और बी प्राक ने कहा कि ये कैसी जनरेशन है, आप देखिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रहना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी?
आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज, मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप इतने बड़ा आपका नाम बन चुका है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें। हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। मतलब कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उन लोगों से भी जानना चाहता हूं कि आपने उनके शो पर जाके क्या सीखा, बस। सो मेरी आप सभी कॉमेडियन से एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए कि जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे, प्लीज। साथ ही नकुल और पुनीत सुपरस्टार का भी रणवीर अलाहाबादिया को लेकर रिएक्शन आया है, जो इंस्टाग्राम पर कुछ ये है। भाई, अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की। बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, ये लाता है और वो डिट्टो सेम टू सेम आगे शो पे चेप देता है, तब पुलिस होती है। भाई क्या बंदे हो तुम यार, देश भी मस्ती है ये। बट माई टेक इज कि जो मेन स्ट्रीम माफिया है, जो जल रही है कि समय का शो चल रहा है ना, ये बंदा, हम ऐप वैप खोल के बैठे, इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठी हैं, ये बंदा लेकिन अकेला चला रहा है यूट्यूब पे ऐसा शो, है ना, हम देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये बियर बाइसेस वाज अ प्लांट, इसको भेजा हुआ था वहाँ से कैसे ऐसी करके। भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीज़ें। नॉप हो ही नहीं सकता, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पर इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच, इनको चाहिए ये इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं ये पावर, ये अपने हिसाब से गेस्ट बुलाएंगे। ये देख किस मिठुडों को बुला रहा है, अपने हिसाब के गेस्ट बुलवाएंगे। बेसिक मैं लिख के दे रहा हूँ, या तो इसे OTT पे बेचना पड़ेगा या इसका ये शो बंद करवा देंगे। इन पे इतना पैसा, इतनी पावर है, इन दी एंड यही फेट होगा इसके शो का। ये लोग देख ही नहीं सकते, कोई वैसे उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। देखेगा फिर, लिख के ले लो। भाई रणवीर अलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है, यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो, जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लोग ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो, जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, भाई अच्छा खासा पढ़े लिखे घर का लड़का है, एजुकेटेड लड़का है, 2 पैसे कमा के गरीब लोगों की मदद करने वाला है। यही वो रणवीर अलाहाबादिया है जो परसों जो है 25,000 बच्चों को खाना खिलाने वाला है मुंबई के अंदर। इस वीडियो में मुंबई पुलिस को टैग करना कि लोग इस भाई को परेशान कर रहे हैं, रणवीर अलाहाबादिया को लोग इसको तंग कर रहे हैं, लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये भाई डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अरे कॉमेडी वे में लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरे भाई गलत इंसान नहीं है, इसको ट्रोल करना बंद कर दो। और एक बात ध्यान रखना, इसको ट्रोल करके, रणवीर अलाहाबादिया को ट्रोल करके ना, तुम लोग उन 25,000 भूखे बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो। एंड तो ये सब चीजों पर रणवीर अलाहाबादिया सॉरी बोले। आप देखिए, Just inappropriate, it wasn't even funny. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।